Hello friends, I welcome in this part 2 of our discussion with respect to the budget proposals in respect of indirect taxes. स्पेसिफिकली जीएसटी, मैं कस्टम्स और एक्साइज भी अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, केवल जीएसटी तक ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने डिस्कशन को। हमने सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 तक पिछले पार्ट 1 में ऑलरेडी रिकॉर्ड किया। अब आता है सेक्शन 83। मैं बोलूंगा सेक्शन 83 को बहुत ही गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि जब किसी को कोई पावर दी जाए तो देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज। वन, या तो उस पावर को वो बहुत ही डिलीजेंटली और कॉशियसली यूज करता है, या फिर उस पावर को वो मिसयूज करता है। तो सेक्शन 83 में फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि पावर को मिसयूज किया जा रहा है। कैश क्रेडिट अकाउंट भी सीज कर लेते हैं, आपको बताते नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं होती, फिर भी आपके अकाउंट सीज कर लेते हैं। किसी थर्ड पर्सन का अकाउंट भी सीज कर लेते हैं। अब टेक्निकली बोलूं ना तो ये सारे चीजें जब वो कर रहे थे, अब उन्होंने प्रपोज अमेंडमेंट के थ्रू उसको ऑथराइज भी कर दिया है। अब उन्होंने कह दिया है साहब कि पहले तो सेक्शंस बोलते थे कि सेक्शन इन सेक्शंस में, सेक्शन 64 में, सेक्शन 67 में, सेक्शन 74 में अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही हो तब हम आपका अटैच कर पाएंगे। अब उन्होंने कह दिया है कि इन पूरे चैप्टर्स में, सभी चैप्टर्स में कोई भी सेक्शन फॉल करता हो, कोई भी आपकी प्रोसीडिंग चल रही हो तो हम कर सकते हैं अटैचमेंट। साथ में उन्होंने ये भी कह दिया है कि केवल आप ही का अटैच नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 122 1A में जो व्यक्ति है, यानी जो बेनिफिशियरी है आपके साथ, उसका भी अटैच कर सकते हैं। तो ये प्रोसीडिंग कोई भी हो सकती है, सर्च और सीजर से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, या रिकवरी से रिलेटेड, डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड। इन चैप्टर्स में जो भी प्रोसीडिंग चल रही हो, चाहे वो सेक्शन 67 की हो, चाहे वो सेक्शन 71 की हो जहां पे एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस है, आपका बैंक अकाउंट को वो फ्रीज कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर अपना व्यू एक्सप्रेस करूं तो ये बहुत अच्छा पावर दिया है उनको कि ना ही केवल मेरे अटैचमेंट्स हो सकती है प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट, बल्कि मेरे नाम पे अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसने एक्चुअली काम किया है और मुझे मेरा नाम यूज किया है, उसका भी अकाउंट फ्रीज हो सकता है, उसकी भी अटैच हो सकती है प्रॉपर्टी। तो पावर को ब्रॉडन किया है, वाइडन किया है। फेक इनवॉइसेस या फ्रॉडस्टर्स को रोकने के लिए बहुत अच्छा प्रोविजन है। बट माई सबमिशन वुड बी कि ये प्रोविजन या पावर को यूज करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होनी जरूरी है। अनलेस वी हैव प्रॉपर गाइडलाइंस, we will be put into lot of hardships by those officers who are misusing that power. So therefore गवर्नमेंट से प्ली है, स्टेक होल्डर से प्ली है कि पावर बहुत अच्छी है, प्रोविजन बहुत अच्छा अमेंड किया है, लेकिन ये प्रोविजन मिसयूज ना हो। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट should come out with some principles, some guidelines when to attach a property or a bank account, when not to. जब तक वो नहीं होगा तब तक मुझे डर है कि ये अच्छा प्रोविजन भी मिसयूज होगा और होगा, क्योंकि ये हो रहा है। तो देयरफॉर वो ध्यान रखना है। सेक्शन 107 में एक चेंज किया है इन्होंने, जो प्री डिपॉजिट का सब सेक्शन 6 है। वहां ऐसा बोला है एडमिटेड लायबिलिटी है तो 100% प्री डिपॉजिट करना है, तब आपकी अपील एडमिट होगी। एडमिटेड नहीं है, डिस्प्यूटेड है तो 10% भरना है। अब इन्होंने ये कह दिया कि जो आपके डिटेंशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस के केसेस हैं, जहां पे आपकी गाड़ी को, ट्रक को पकड़ा जा रहा है, गुड्स को डिटेन किया जा रहा है, वहां पे 10% प्री डिपॉजिट से काम नहीं चलेगा। अगर आप डिस्प्यूट कर रहे हो, मिनिमम 25% प्री डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सो देयरफॉर ये एक अमेंडमेंट लाया है प्रोवाइजर के थ्रू, जहां इन्होंने कह दिया है साहब कि अभी 25% कम से कम प्री डिपॉजिट होगी, जहां पे सेक्शन 129 और 130 पिक्चर में है। सेक्शन 129 में एक बहुत अच्छा चेंज किया है, जहां पे उन्होंने ये बोल दिया है कि टैक्स पेनल्टी की जहां पे बात थी, जब आपकी गाड़ी पकड़ी जाती थी, व्हीकल या गुड्स को डिटेन किया जाता है, तो फिर हम सब देख रहे थे पिछले 2 साल से
कि वो टैक्स भी वापस मांगते थे और पेनल्टी भी मांगते थे, जो गलत था। क्योंकि टैक्स तो ऑलरेडी मेरा अगर जीएसटीआर 1 में मैं दिखा रहा हूं तो मैं भरने वाला हूं, तो मैं 2 बार क्यों भरूंगा। तो अब उन्होंने इसको रैशनलाइज कर दिया है, इसको सुधार दिया है, और अब उन्होंने कह दिया है कि हम केवल पेनल्टी मांगेंगे। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी पहले क्या प्रोविजन था सर, 100 रुपए का टैक्स है तो 100 रुपए की पेनल्टी। अब उन्होंने कह दिया है कि 100 रुपए का टैक्स हम नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन पेनल्टी 200 रुपए मांगेंगे। तो घुमा फिरा के उन्होंने बात वहीं की वहीं कर दी है। गवर्नमेंट इज ओनली कंसर्न, द सीबीआईसी इज ओनली कंसर्न विद हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी, हाउ टू लेवी पेनल्टी। सो देयरफॉर वो 100 रुपए का उन्होंने कहानी वो 200 रुपए में कन्वर्ट कर दी है। तो आपकी भले ही टैक्स को उन्होंने कह दिया कि टैक्स हम आपसे नहीं लेंगे, लेकिन पेनल्टी 200 रुपए लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि कल टैक्स भर के तो हो सकता है सामने वाला जो है लड़ ले और जीएसटीआर 1 में दिखा के क्रेडिट ले। हालांकि 17(5) में रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर 129 में कोई पेमेंट किया तो पेनल्टी तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब उन्होंने 200 रुपए पूरी पेनल्टी कर दी। इसका मतलब है कि अब उसको क्रेडिट तो मिलने का सवाल ही नहीं है, और गवर्नमेंट की रेवेन्यू एज इट इज रही, वो कहीं हिट नहीं हुई। सो आई बिलीव दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, बट एनीवे सिंस इट हैज बीन डन, दिस हैज बीन प्रपोज्ड, आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग मोर इनटू इट। देन उन्होंने एक चीज और कह दी कि पहले हम क्या करते थे कि जो हमारी गाड़ी पकड़ी जाती थी या गुड्स पकड़े जाते थे, हम बॉन्ड और सिक्योरिटी पे उसको रिलीज करा लेते थे। अब उन्होंने वो प्रोविजन डिलीट कर दिया। इसका मतलब अब तो पेनल्टी भर के ही डिलीट निकलवाना पड़ेगा सर आपको। विदाउट पेनल्टी अब आप रिलीज नहीं करा सकते। दूसरा इन्होंने एक चीज और डाली कि अब ट्रांसपोर्टर चाहे तो रिलीज करा सकता है, लेकिन कब, जब वो टैक्स या 1 लाख रुपया भर दे तब। यानी अब ट्रांसपोर्टर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि भैया आप 1 लाख रुपए या टैक्स की अमाउंट जो भी कम हो उतना पेमेंट आप कर दीजिए और आप अपने कन्वेंस को रिलीज करा लीजिए। प्लीज मार्क माई वर्ड्स, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, द प्रोविजन ओनली सेज कन्वेंस को रिलीज करा लीजिए, गुड्स को नहीं कहता। यानी गुड्स आपका वहीं रख देंगे और वो अपनी ट्रक लेके निकल जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टर को बड़ी दिक्कत आ रही थी, सामने वाला व्यक्ति आता नहीं था, उसकी गाड़ी 15-15, 20-20 दिन पड़ी जाती थी। तो अब वो जा सकता है ऑफिसर के पास और वो जाके कह सकता है सर मेरी क्या गलती है, आप मेरी गाड़ी तो छोड़िए। तो उसकी गाड़ी छोड़ी जा सकती है। 1 लाख रुपए या टैक्स की अमाउंट उनमें से जो भी कम है वो उसको भर देगा और वो छुड़ा लेगा अपनी गाड़ी को। सेक्शन 130 में बहुत ही अच्छा चेंज किया है। ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज था, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज को हटा दिया गया है। अब एक जनरल क्लॉज हो गया है, जनरल सेक्शन हो गया। इट इज नॉट एन ओवरराइडिंग सेक्शन और हैविंग एन इम्पैक्ट विच इज ओवरराइडिंग। नॉन ऑब्स्टेंट अब नॉट विद स्टैंडिंग जो वर्ड्स थे वो हटा दिए गए हैं, और ये मेरे ख्याल से इसका एक बहुत ही अच्छा चेंज है। बाकी सारी प्रोविजंस जो है वो 129 में जिस तरीके से उन्होंने डबल किया है पेनल्टीज को, उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने उसको चलाया है। सो आई विल नॉट बी कमेंटिंग ऑन दैट। ये चेंजेस थे फ्रेंड्स, जो मेजर चेंजेस मैं बोलूंगा। इसके अलावा 151, 168 में भी कुछ चेंजेस हैं, बट दोज आर नॉट having the impact on all of us, or therefore I'm not covering that. Friends, इसके अलावा अब थर्ड पार्ट में we'll try to cover the impact on professionals. So I'll be there. Please join me in my part 3 of budget analysis. I'm once again thankful to all of you. Thank you very much.